नमस्कार, पुष्पेश सर अपने जी के क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। आज जो है ऊर्जा की जरूरतें लोगों के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर चीज मशीनी हो चुका है, चाहे वह आवागमन का साधन हो या पानी चढ़ाने का पहले ट्यूबवेल होता था, मोटर हो, या मसाला पीसने का पहले सील बाट पर पीसा जाता था, अब जो है उसके लिए मिक्सी होता है, मिक्सर ग्राइंडर, यानी कि हर चीज मशीनी हो चुका है। ऐसे में इसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और इस बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वह जो है इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत पर जो है निर्भरता बढ़ते जा रहा है और इस ओर मूव भी करना चाहिए, क्योंकि यह जो है वातावरण को स्वच्छ रखने में सक्षम होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसकी पुनरावृत्ति लगातार होते रहता है, यह रेन्यूअल होते रहता है। इसीलिए ऊर्जा के इस स्रोत पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी, ऊर्जा स्वतंत्रता देश हासिल कर सकेगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगा, ऊर्जा स्वतंत्रता होगा, किसी देश पर ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर निर्भरता बढ़ाया जाए और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जो है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लघु जल विद्युत, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। तो आज मैं उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ कि किस तरह से यह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए उपयोगी साबित होते जा रहा है और इसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि वातावरण स्वच्छ रहे, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और पृथ्वी आबाद रहे, फले फूले। तो चलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर प्रकाश डालते हैं। तो यह है क्या? सच एनर्जी सोर्स आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स दैट कैन बी रिकवर्ड। ऐसा एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाता है जिसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, वह रिन्यूएबल है और जो है उसको जो है वह लगातार बने रहता है। इससे सतत ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। और देखते हैं दीज आर ऑल्सो नॉन, और इसको क्या कहा जाता है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द सोर्स लाइक, इसमें क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर, ग्रीन फ्यूल्स, ओशियन एनर्जी, टाइडल वेव एनर्जी, जियोलॉजिकल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यानी कि यह जो है रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है जिसकी पुनरावृत्ति होते रहेगी और ऊर्जा लगातार हमको मिलते रहेगा। सोलर एनर्जी के बारे में इस पर प्रकाश डालते हैं। यह सूरज की रोशनी से यह एनर्जी प्राप्त होता है और इसका उपयोग सोलर प्लेट से विद्युत प्राप्त करने, बैटरी चार्ज करने, यानी सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने और रात में इन्वर्टर चला के बिजली की आपूर्ति इससे होती है। दूसरा, सोलर छोटा छोटा जनरेटर चला के विद्युत आपूर्ति लगातार होती है। अब दूसरा चलते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हवा, पहाड़ी क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो, खुला क्षेत्र हो, जहां लगातार हवा की आपूर्ति होती रहती है, वहां विंड जो है पंखा लगा के
लगातार विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होते रहेगी और जो है सिंचाई भी लगातार बोरिंग चलते रहेगा, जमीन के अंदर से पानी निकलते रहेगा, विंड जब तक चलते रहेगा उससे मोटर चलते रहेगा। अब चलते हैं बायोमास। बायोमास या बायोगैस। बायोगैस वह एनर्जी है जो गोबर से प्राप्त होता है। इसको जो है डाइजेस्टर में सड़ा के उससे जो है लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होती है। उस गैस से विद्युत आपूर्ति होती है, खाना बनता है उस गैस से, यानी कि उसका खाना बनाने में उपयोग होता है। विद्युत आपूर्ति में जनरेटर चलाने में बायोगैस का और विद्युत की लगातार आपूर्ति इससे संभव है। अब बायोमास। बायोमास यानी कचरा। कचरा को जला के उसको डंपिंग करके सड़ा के ऊर्जा जो है लगातार प्राप्त किया जाता है। उससे मीथेन प्राप्त किया जाता है और ऊर्जा की लगातार आपूर्ति बायोमास से होता है। अब स्मॉल हाइड्रो पावर, छोटे छोटे जल विद्युत का निर्माण करके पहाड़ी क्षेत्र में लगातार ऊर्जा की आपूर्ति संभव उससे हो सकेगी। और ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल, इसमें जो है लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होगी। यह जो है ग्रीन फ्यूल हुआ हरित डीजल। यह जो है पौधे से प्राप्त डीजल है ग्रीन फ्यूल। इसका उपयोग कर जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जो डीजल होता है उसके बदले में ग्रीन डीजल का उपयोग करके, हरित डीजल का उपयोग करके जो है वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकेगा और लगातार ऊर्जा की आपूर्ति इससे संभव होगी। अब ओशियन, समुद्र। समुद्र में जो है उसके लहर से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उनके वेव से, और जो है तापमान में जो अंतर होता है उस अंतर से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इस तरह से सूरज, कहने का मतलब ओशियन से भी ऊर्जा की लगातार आपूर्ति हो सकती है। टाइडल वेव्स यानी कि समुद्री लहर से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। जियोग्राफिकल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर जो है अपार ताप है, उन ताप का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन जो पानी में रहता है, पानी बनता है H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है और पानी से इसकी आपूर्ति, इस ऊर्जा की आपूर्ति होते रहेगी। हाइड्रोजन एनर्जी, इसके लिए जरूरी है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, इंजन में डेवलपमेंट, और जो है पानी उसमें डीजल के जगह जो है टंकी में पानी डाला जाएगा और पानी से ही हाइड्रोजन तोड़ के जो है टेक्नोलॉजी से प्राप्त कर लिया जाएगा और लगातार जो है इंजन चलते रहेगा। चाहे बाइक हो, कार हो, उसमें सिर्फ पानी डाला जाएगा फ्यूल के जगह और पानी से हाइड्रोजन निकाल के जो है एनर्जी की आपूर्ति लगातार होते रहेगी, क्योंकि पानी की अपार संभावना है, स्रोत बहुत है अभी, और लगातार इसकी ऊर्जा की आपूर्ति जो है होते रहेगी। ट्रेडिशनल, दे आर यूज इन डोमेस्टिक पर्पस यूज, और जो है पारंपरिक रूप से जो है ट्रेडिशनल रूप से जो है आपका रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग होते रहा है घरेलू तौर पर, जैसे कि धान की ओसाई में हवा का उपयोग, धान को सुखाने में सूरज की गर्मी का उपयोग, कृषि वर्क में जो है सूरज की गर्मी का उपयोग, नाव खेने में हवा का उपयोग, कपड़ा सुखाने में सूरज की गर्मी का उपयोग ट्रेडिशन रूप से यह होते रहा है। आज भी हम करते हैं इसका यूज ऑफ जो है काउ डंग, यूज ऑफ काउ डंग, गोबर का उपयोग जो है गोईठा बनाने में और जो है चिपरी बनाने में, यानी काउ डंग का केक बनाने में होता है और उसको जलावन के रूप में यूज किया जाता है। और सोलर एनर्जी का उपयोग जो है फसल सुखाने, कपड़ा सुखाने में पारंपरिक रूप से होते रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी इन रिसेंट टाइम एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दे टेक्निक्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न समय जो है टेक्नोलॉजी का समय है और उस टेक्नोलॉजी
मशीनी युग है और मशीन को चलाने के लिए चाहे एआई हो, रोबोट हो, चाहे कोई जो है मशीनी सामान हो, उसमें लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है, तभी बिना ऊर्जा का वह चलेगा नहीं। इसके लिए जो है हमको जो है लगातार सतत आपूर्ति ऊर्जा स्रोत पर निर्भर रहना बिल्कुल जो है आवश्यक है, क्योंकि तभी हम इसकी ऊर्जा की आपूर्ति लगातार करते रहेंगे। नहीं तो एक समय के बाद ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स समाप्त हो जाएगा और जो है तब का जो विकास धरा का धरा रह जाएगा और विकास ठप हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से जो है हट के रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत का भी डेवलपमेंट तेजी से किया जाए। व्हाई नीड, इसकी जरूरत क्यों है? द रिजर्व ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स आर लिमिट। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स जो है लिमिट है, उसकी जो है समाप्त होने की संभावना 35 से 40 साल में है। उसके बाद जो है हमको जो है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से हट के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ही उपयोग करना होगा। इसके लिए अभी से ही क्यों ना विकास किया जाए, ताकि जो है सतत विकास होता रहे। स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ऑल्सो जो है लिमिट, और न्यूक्लियर ऊर्जा का भी स्रोत लिमिट है। ऐसा नहीं कि वह जो है लगातार आपूर्ति न्यूक्लियर एनर्जी का भी होता रहेगा, ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट तेजी से लग रहा है, लेकिन वह भी समाप्त होगा। ऐसे में जो है आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। फॉसिल फ्यूल काउच जो है हग डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट, और फॉसिल फ्यूल वातावरण को लगातार डैमेज करते रहता है। ऐसे में भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट जरूरी है। प्रॉब्लम ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षति तेजी से हो रहा है, उसको रोकने, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, एसिड रेन को रोकने के लिए जो है हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट करना होगा। प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द वास्ट जनरेट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो परमाणु ऊर्जा से विद्युत तैयार होता है, उसमें जो है रेडियो एक्टिव वास्ट जो है क्रिएट होता है, जिससे जो है कैंसर जैसी बीमारी होने का डर काफी बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम एसोसिएट विथ बिग प्रोजेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ प्रॉब्लम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का। तार जो है लगातार पोल का डैमेज होता ही रहता है, आंधी आया, तूफान आया तो तार गिर जाता है। देहाती क्षेत्र में खास करके पोल गिर जाता है, पेड़ की डाली जो है तार पर गिर जाता है, या पेड़ ही गिर जाता है, पोल टूट जाता है। वैसी स्थिति में लगातार ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाती है। बिजली जाने के बाद, आंधी तूफान आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 1-2 दिन तक जो है विद्युत ऊर्जा जो है ठप हो जाता है। ऐसे में जो है ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनका जो है न मोबाइल चार्ज होता है, न लैपटॉप न कार्य कर सकता है, यानी विकास इससे बाधित होगा। लेकिन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जस्ट उसी स्रोत से वहीं प्राप्त किया जाएगा, सोलर से, जैसे वहीं प्लेट लगा होगा, सूरज रोज उगेगा ही और विद्युत आपूर्ति लगातार होते रहेगी। विंड एनर्जी से भी लगातार होते रहेगी। लेकिन पारंपरिक में जो है वितरण दूर से आता है, उसके वितरण में बहुत समस्या होती है। तो फॉर रूरल एरियाज टू मीट डिसेंट्रलाइज एनर्जी नीड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर जो है कंसिडर्ड क्वाइट यूजफुल, और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का डिसेंट्रलाइज करने के लिए, वही स्रोत तैयार करने के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इन कंसेप्ट ऑफ इंडिया यूजफुल, इंडिया के लिए सोलर एनर्जी सोर्स बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ साल का 300 दिन सूरज चमकते रहता है। यदि उस सोर्स का डेवलपमेंट कर दिया जाए तो यहाँ जो है लगातार ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में जो है बिजली की आपूर्ति होते रहेगी। द पावर जनरेशन इज बेस्ड ऑन द लार्ज स्केल अप टू
50 मेगावाट पर किलोमीटर। यहाँ जो है 50 मेगावाट पर किलोमीटर जो है सोलर ऊर्जा से जो है विद्युत प्राप्त होता है, जो यानी पर किलोमीटर 50 मेगावाट। यहाँ इंडिया ऑल्सो हैज आइडियल कंडीशन फॉर द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का भी आइडियल कंडीशन है, क्योंकि बड़ा समुद्री क्षेत्र है और जो है रेगिस्तानी एरिया बड़ा सा है और प्लेन एरिया, पहाड़ी एरिया बड़ा बड़ा है। ऐसी स्थिति में जो है उसका क्षेत्र काफी विस्तार है, विंड एनर्जी का डेवलपमेंट यहाँ अच्छी तरह से हो सकता है। इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ कैटल ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व में सबसे अधिक पशु कैटल जो है भारत में पाला जाता है। ऐसे में जो है बायोगैस की अपार संभावना है। यहाँ घर घर बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है, क्योंकि घर घर पशु पाला जाता है और जो है एनर्जी की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति लगातार बायोगैस से भी हो सकता है। बायोगैस प्लांट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। बायोगैस से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा और फर्टिलाइजर भी गुड क्वालिटी का मिलेगा। तो सिमिलर बायोमास, बायोडीजल, हाइड्रोजन फ्यूल आर यूजफुल फॉर इंडिया। यहाँ के लिए बायोमास, बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल भी काफी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कचरा भी बहुत होता है, जनसंख्या अधिक है, तो उससे भी एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। बायोडीजल का उपयोग करके एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है, और हाइड्रोजन फ्यूल क्योंकि जल की अपार संभावना यहाँ है और हाइड्रोजन फ्यूल भी लगातार आपूर्ति हो सकती है। अनलिमिटेड स्टॉक देयर एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जो है भारत में जो है काफी अधिक मात्रा में स्टॉक है। नीड फॉर स्मॉल स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और छोटे स्तर पर पूंजी निवेश की जरूरत है। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और कच्चे पदार्थ के ट्रांसपोर्ट की समस्या भी जो है स्थानीय क्षेत्र में जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से विद्युत प्राप्त करने में यदि यूज किया जाए तो ट्रांसपोर्ट की भी समस्या नहीं होगी। प्रॉब्लम ऑफ कंजप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी इज सॉल्व, और कंजप्शन वितरण में जो समस्या आती है तार का, पोल का, और जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, वह समस्या भी नहीं आएगी इसके साथ। इट बेस्ड टू क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, और जो है यह स्वच्छ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो है का आधार है। द इमिशन ऑफ CO2 इज रिड्यूस इन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और वातावरण स्वच्छ होगा। हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द कार्बन फ्री इकोनॉमी, इससे कार्बन फ्री अर्थव्यवस्था के विकास में बल मिलेगा। स्टेप टेकन ऑफ डेवलपमेंट कार्बन ट्रेडिंग, और कार्बन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जित कर यहाँ का उद्योग कार्बन क्रेडिट को बेच के, कार्बन ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा सकता है यदि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का विकास कर लिया जाए। बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टोटल पोटेंशियल ऑफ एरिया वाज द SSC which 1.84 लाख मेगावाट। यहाँ जो है 1.84 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। दिस इंक्लूड सोलर एनर्जी, इसमें जो है नॉन रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी जो है, बायोमास, विंड एनर्जी, स्मॉल पावर प्लांट रेस्पेक्टिवली, इससे जो है 50,000 मेगावाट से लेके जैसे इसमें जो है आपका सोलर एनर्जी से 50,000 मेगावाट, उसके बाद जो है आपका बायोमास से, इससे जो क्रमशः जो है 61,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट जो है विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है। इसीलिए हमको जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट करना भारत के संदर्भ में जरूरी है। टू गिव दिस पॉसिबिलिटी टू द प्रैक्टिस shape work to being done to collaboration with the Ministry of Renewable Energy Source,
इस संदर्भ में जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कार्य कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड देयर स्टेट जो है गवर्नमेंट एजेंसी भी इस पर कार्य कर रही है। और यह जो है सरकारी प्रयास, आम आदमी का प्रयास से जो है भारत में जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट होगा तेजी से, और जो है इससे भारत जो है ऊर्जा के रूप में स्वतंत्र हो जाएगा और जो है ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और विकास लगातार भारत का होता रहेगा। इसके लिए जो है देश और आम आदमी को मिलके कार्य करना होगा। ओके बाय। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।